रेंज के अंदर ही कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। हालांकि जो रेंज है वो मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा नहीं थी, वहां पर ठीक ठाक खरीदारी का ही माहौल बना हुआ है। लेकिन निफ्टी बैंक आज डे लो के आसपास बंद हुआ। जिन सेक्टर में अब तक तेजी थी, चाहे बैंक्स हो, एनबीएफसी हो, मेटल हो, वहां पे कुछ हद तक प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखाई पड़ी और डिफेंसिव आ गया है, जैसे कि फार्मा में बाइंग आई, आईटी में बाइंग थी। टेलीकॉम आज एक गेम चेंजर था, स्पेशली भारती इन्फ्राटेल और वोडाफोन आइडिया, दोनों में एक जोरदार तेजी आते हुए दिखाई पड़ी, तो वहां पे एक स्ट्रांग मूव था। लेकिन अदरवाइज मार्केट्स के लिए आज एक सीमित दायरे में ही कामकाज रहा और पूरे दिन एक टिपिकल रेंज के अंदर मार्केट्स कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। बड़ा इवेंट भी आते हैं या फिर जो एनबीएफसी और बैंक को लेकर एक बैठक चल रही है, वहां से कुछ आउटकम आते हैं, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर आप अदरवाइज नजर रखें। लेकिन मार्केट्स में मोर और लेस अगर ब्रॉडर वे में देखें तो एक रेंज में ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। चलिए अब हम शुरुआत करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले को लेकर। और जो पहला सवाल आया है वो है आईसीआईसीआई बैंक को लेकर सौरभ धवन जी का। सौरभ जी, आईसीआईसीआई बैंक 396, ये बैंक्स को लेकर सवाल है और मॉरेटोरियम को लेकर। मॉरेटोरियम का अगर एक्सटेंशन नहीं होता है तो पॉजिटिव है बैंक्स के लिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी तक कोई फैसला आया नहीं है, फैसला जो है 10 तारीख तक इस चीज को लेकर वेट करें। वैसे आईसीआईसीआई बैंक एक अगर ट्रिगर्स के लिहाज से छोड़ भी दें तो भी एक अच्छा बैंक है, आपको इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है लंबी अवधि लिहाज से। हरीश साहू का सवाल है वेंकीज को लेकर, 1715 रुपए के दाम पर खरीदारी है, 145 शेयर है। वेंकीज वेंकटेश्वर हैचरीज के नाम से इसका नाम पुराना नाम होता था, पूना बेस्ड कंपनी है और हैचरीज में इंडिया की एक सबसे मानी जानी कंपनीज है, कंपनी में से एक है। कंपनी एग्स में है, बॉयलर्स में है, रेडीमेड चिकन में है, रेडीमेड रेडी टू ईट फूड के अंदर है, इनकी खुद की रेस्टोरेंट आउटलेट्स भी हैं कई सारे। स्टॉक प्राइसेस चले हैं क्योंकि जो बयान आए थे रिसेंटली गोदरेज एग्रोवेट के मैनेजमेंट की तरफ से कि जो एग कंजम्पशन है या चिकन कंजम्पशन है वो प्री कोविड लेवल्स के आसपास आ चुका है, 80% के आसपास वहां आ भी गया है, तो शायद उसका इंपैक्ट है, इसलिए आज तेजी देखने को भी मिली। आपकी हायर लेवल पे खरीदारी है, आप बने रह सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी ठीक ठाक है। लेकिन लोअर लेवल पे आपको मिले तो ज्यादा बेहतर विकल्प होता, 1000 रुपए की रेंज में उससे नीचे बहुत अच्छा विकल्प है। लेकिन बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद एटलीस्ट आप यहां से ना रखें, मोमेंटम बेस्ड कॉल होती है, रीजनेबल प्रॉफिट मिले आप निकल जाए, ज्यादा बेहतर रहेगा। एक सवाल और एसबीआई को लेकर आया है, इनका सवाल है रति रंजन साहू जी का। एसबीआई में वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लंबी अवधि के लिहाज से ठीक ठाक स्टॉक है, लेकिन थोड़ा स्लो मूवर है, समय लेता है और समय के लिहाज से ही आपको इसमें अपनी रणनीति को रखना चाहिए। 210 220 की रेंज में आते ही इसमें सप्लाईज आने लग जाती हैं ऊपर के लेवल्स पे। लेकिन ठीक है, अगर आपके पास है तो आप बने रह सकते हैं। मोरेटोरियम का एक ट्रिगर जो है वो इमीडिएट ट्रिगर है, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ा एक्सपोजर बैंकों में एसबीआई का ही होगा, तो इस लिहाज से भी आप नजर रखें। कुछ भी फैसला पॉजिटिव साइड पर आता है तो शायद मूव आता हुआ दिखाई पड़े, उसके बाद अपनी रणनीति बना सकते हैं। इसके अलावा बातचीत, एक और सवाल गौरव जी ने भेजा है एचडीएफसी बैंक को लेकर। 1142 रुपए पर 85 शेयर उन्होंने ले रखे हैं। गौरव जी, एचडीएफसी बैंक अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिहाज से यानी लंबी अवधि के टर्म के लिहाज से लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भाव पर नीचे मिले आप दोबारा खरीदारी करें और होल्ड कर सकते हैं। एक बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है और आगे भी इसमें वेल्थ क्रिएट होगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन छोटी अवधि के लिहाज से अगेन बैंक्स के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर, दो बड़े ट्रिगर, एक मॉरेटोरियम और दूसरा बैंक की आउटकम क्या आती है, मीटिंग में से कुछ आता है या नहीं आता है। तो कुछ भी आउटकम आता है तो उसके लिहाज से या उन फैसलों पर ही ये मूव करेंगे, अगला ट्रिगर यही होने वाला है इनके लिए, तो आप उस ट्रिगर का वेट करें और उसके बाद ही फैसला लें। इसके अलावा एक सवाल पूछा गया है इंडिया मार्ट को लेके, सचिन जी ने लॉन्ग टर्म व्यू क्या है। सचिन जी, आज एक भारी करेक्शन आया, 4-5% का फॉल इंडिया मार्ट में आज देखने को मिला। जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा मूव आ चुका है और उसके बाद इसमें मूव आया। रिसेंटली कुछ मैं नंबर्स देख रहा था, नंबर्स के लिहाज से तो बहुत बड़ा इक्विटी बेस नहीं है इनका और बहुत ज्यादा सेल्स भी इनके नंबर्स को सपोर्ट नहीं करती हैं वैल्यू के लिहाज से। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, इनकी इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से स्टॉक में आमतौर पर एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। आप तेजी को अगर राइड कर रहे हैं, आपके पास है तो आप बने रहें। बहुत लंबी अवधि के लिहाज से अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आप वेट करें, कोई नीचे फॉल मिले तभी आप इन्वेस्ट करें, वरना इन्वेस्ट ना करें। बहुत अच्छे अच्छे विकल्प बाजार में हैं, आप उन्हें देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। अक्षय मित्तल जी पूछ रहे हैं कि एफएमसीजी स्टॉक्स आर अप बट एचयूएल इज डाउन, व्हाई एंड शुड वी एग्जिट। 40 का जो लेवल है अक्षय जी, 21-40 या 22-40 जो भी रिसेंट लेवल है, उस लेवल्स के आसपास फ्यूचर में एक
स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहता है। आज सुबह से अगर आपने देखा हो तो एक रेंज में एक्चुअल कामकाज कर रहा था, एक बार ये लेवल तोड़ के 32 की रेंज तक गया था ये, उसके बाद वहां से घूमा और घूम के वापस उन्हीं रेंज के आसपास आ गया। तो ये लेवल तो बहुत क्रूशियल है जहां पे भी ये कामकाज कर रहा है। पुल बैक यहाँ से आ सकता है टेक्निकली, फंडामेंटली दो राय नहीं है, जाहिर सी बात है बेस्ट कंपनी है। एफएमसीजी स्पेस में वैसे भी डिफेंसिव में कुछ मोमेंटम आ सकता है, एक्चुअल पर्टिकुलरली पार्टिसिपेट भी कर सकता है, ऐसी बस भी है मार्केट में। कुछ ऐसी भी बातें कही जा रही है कि शायद 2600 सीरीज में देखने को मिले, जो मेरी जानकारी में है। तो आप अगर आपके पास है और आपको टाइम फ्रेम में कोई इशू नहीं है तो आप बने रह सकते हैं स्टॉक के अंदर। वोडाफोन बाय किए हैं 10.50 पे, क्या करें, आपके लिए तो बहुत अच्छा दिन है, 20% अगेन आपको मिल गया और 20% अगेन आप चाहें तो लेकर निकल भी सकते हैं, क्योंकि कल एक बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग है जिसमें फंड रेजिंग होनी है, प्राइवेट प्लेसमेंट को लेकर, QIB को लेकर और बहुत सारी चीज़ों को लेकर। मतलब कोई भी एक तरीके से फंड रेज कर सकते हैं। फंड रेजिंग इनके लिए एक बड़ा चैलेंज इसलिए होगा कि इक्विटी डाइल्यूशन और ज़्यादा होगा, जो ऑलरेडी इक्विटी है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। राइट्स इशू भी आया था 12 साढ़े 12 रुपये में, जो कि सप्लाईज का मेजर लेवल है। तो इस लिहाज से आप 12 साढ़े 12 के आसपास यूजुअली एग्जिट कर जाइए, दूसरा नीचे मिले फिर आप कर सकते हैं ट्रेड अगर करना चाहते हैं तो। फंडामेंटली इस कंपनी में अभी कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है कि जहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए। हाँ, इनके पास अच्छा मार्केट शेयर है जो कि लगातार गिर रहा है, लेकिन कोई बड़ा इन्वेस्टर आए ना, या जब तक आ ना जाए, खबरें मत सुनिए, आना जब चेंज ही करनी होगी सिचुएशन, तो अगर अच्छी कंपनी है तो 10 पे लीजिए या 20 पे लीजिए तो अच्छी रहेगी। तो पहले सिचुएशन बदल जाने दीजिए, उसके बाद इन्वेस्ट करिए। ट्रेड के लिहाज से आपने लिया तो आप प्रॉफिट में है, निकल सकते हैं। 20% गेम रीजनेबल गेन आपको भी फिलहाल हो भी रहा है। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज की डीलिस्टिंग का भाव आ चुका है अमित जी, और हेक्सावेयर में आप क्या करेंगे, आप डीलिस्टिंग का भाव दे दिया, डीलिस्टिंग में आपको पार्टिसिपेट करना ही होगा। इससे बेटर आप मिड कैप IT में बहुत अच्छी कंपनीज हैं, बहुत अच्छे विकल्प हैं, आप वहाँ पे कूद जाएं, वहाँ पे इन्वेस्ट कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। एक नया IPO आ रहा है रादर, वो भी एक अच्छी कंपनी है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो इस तरह की कंपनी में आप स्विच करिए, वो एक ज़्यादा बेटर विकल्प हो सकता है। इसके अलावा L&T फाइनेंस, टू गुड कंपनी। L&T फाइनेंस, अच्छा माफ़ कीजिएगा, 2000 शेयर 69 के भाव पे। नहीं, कंपनी में बुराई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा NPA वाला सिचुएशन बढ़कर आया था, 2 क्वार्टर के नंबर थोड़े वीक थे, लेकिन अदरवाइज आप बने रह सकते हैं। स्ट्रॉन्ग पेडिग्री कंपनी है, अच्छा एक्सपैंड कर रही है, दाम आपका ठीक ठाक है। बहुत ज़्यादा बड़े गेंस की उम्मीद एटलीस्ट आप नियर टर्म में ना लगाएं, लेकिन हाँ रीजनेबल प्रॉफिट मिले 15-20% का, तो आप निकल जाएं, वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन आपके लिए रहेगा। और वैसे भी आपके जो लेवल हैं थोड़े ठीक ठाक ही दिखाई पड़ रहे हैं, तो उन लेवल्स को आप रिस्पेक्ट दीजिए, उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। हर रोज़ की तरह एक सवाल फिर से यस बैंक पर, और वही एक सवाल का जवाब चिंतन शाह साहब की, यस बैंक नंबर जब तक सुधरे नहीं, 3-4 क्वार्टर तक अच्छे नंबर नहीं आए, तब तक ये लंबी अवधि का निवेश नहीं है। छोटी अवधि के लिए आप ट्रेड करना चाहते हैं करिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ट्रेडर स्टॉक तो बन ही चुका है, न्यूज़ बेस मूव करता है, हो सकता है डबल भी हो जाए, लेकिन फिर भी जब तक अच्छे नंबर नहीं आते हैं 3-4 क्वार्टर तक, तब तक इसमें पैसे मत फंसाइए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा समय का थोड़ा अभाव है, जल्दी जल्दी 2-4 सवाल और ले लेते हैं। ये सवाल है सिंह साहब का, चनमीत सिंह साहब का। सिंह साहब देखिए, आपके हाथ में ज्वेल है, 100 रुपये, 200 रुपये, 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के चक्कर में आप पढ़ेंगे तो शायद बहुत बड़ी वेल्थ को आप मिस कर जाएंगे। आपने बहुत अच्छी कंपनी खरीदी है, बहुत अच्छे भाव पे खरीदी है, नीचे मिले तो और लीजिएगा और इस कंपनी में बने रहिए। ये आप अपने बच्चों को दे ऐसा स्टॉक है, इसमें इतना जल्दी मत निकलिए 3 महीने में। शायद आप गेन करके भी निकल जाए 100, 200, 500 रुपये, लेकिन वो इसकी एक्चुअल वर्थ नहीं है। जिनके पास IPO के हैं वो आज तक होल्ड कर रहे हैं, तो आप तो कहाँ इसको अभी बेचने में लगे हुए हैं। इसके अलावा और सवाल ले लेता हूँ, एक सवाल बजाज फाइनेंस। फारूक साहब, कोई दिक्कत नहीं बजाज फाइनेंस में, नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा चल चुका है, 1700-1800 से चलना, दुकानें खुलेंगी, क्रोमा एंड ऑल, वैसे वैसे इनका बिजनेस भी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। और बजाज ऑब्वियसली बात है, इनकी मेजर रेवेन्यूज का एक 30% हिस्सा जो है बजाज की गाड़ियां फाइनेंस करके लाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, धीरे धीरे धंधा खुलने दीजिए, सिचुएशन ठीक हो जाएगी। भाव थोड़ा महंगा हो गया है, अभी अगर नया लेना चाहते हैं तो मत लीजिए, नीचे में लिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करिए। फंडामेंटली भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लंबी अवधि के नजरिए के लिहाज से भी आप निवेश कर सकते हैं। आखिरी में एक सवाल और लेता हूं, टाटा मोटर्स को लेकर 153 रुपए के दाम पर सौरभ धवन जी पूछ रहे हैं। सौरभ जी, बहुत सडन मूव बहुत जल्दी आया है, 100 रुपए से 150 रुपए का जो भाव है बहुत जल्दी आया है, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट टेकिंग बनती है। डेट थोड़ा हाई है, सिचुएशन थोड़ी ऐसी ही है इनकी, नंबर्स पे सब कुछ डिपेंड करता है, नंबर थोड़े ठीक आते हैं तो आप बने, वरना आप निकल जाएं, वो ज़्यादा बेहतर विकल्प यहाँ रह सकता है। माफ़ी चाहूँगा उन सभी लोगों से जिनके सवाल मैं नहीं ले पाया हूँ, समय का थोड़ा अभाव था, और बहुत बहुत
बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। आगे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, मैं वहाँ पे मौजूद रहूँगा, आप मुझसे वहाँ पर भी बात कर सकते हैं। नमस्कार।